आज चेन्नई वर्सेस मुंबई का मैच था चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में। और चेन्नई ने क्या ही मैच खेला। टॉस टॉस जीतकर मुंबई के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। और और मुंबई की टीम बॉलिंग और और मुंबई की टीम बैटिंग करने आई। और सीएसके की ओर से पहला ओवर लेके आए मुकेश कुमार ने क्या ही जबरदस्त बॉलिंग की। और दूसरे ही और दूसरे ही और दूसरे ही ओवर में पिछले मैच के हीरो बिल जैक्स को और 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 दूसरे ही ओवर में पिछले मैच के और दूसरे ही ओवर में पिछले मैच के हीरो बिल जैक्स को राम 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 कृष्ण ने बहुत ही शानदार कैच के साथ आउट कर दिया। एंड एंड इसके बाद 3 नंबर पर बैटिंग करने आए ने एंड 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 इसके एंड 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 इसके बाद 3 नंबर पर बैटिंग करने आए नमन धीर ने मुंबई की पारी को थोड़ा संभाला। और उसके बाद पावर प्ले में शुरुआत के 2 ओवरों में मुंबई का स्कोर 5 रन था। लेकिन उसके बाद लेकिन उसके बाद लेकिन उसके बाद रियान रिकल्टन ने चार्ज करना शुरू किया। और ऐसा चार्ज किया कि पावर प्ले के अंत तक 57 रन बना दिए। और इस दौरान रियान रिकल्टन ने पांच गमन इस 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 दौरान रियान रिकल्टन ने 5 गगनचुंबी छक्के जड़े। हालांकि इसके बाद वो नूर अहमद की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद मुंबई इंडियंस की पारी कभी संभली ही नहीं। इसके बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा सब आते गए एंड आउट होके जाते गए। और सीएसके की ओर से एक बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग देखने को मिली। खासकर उनके सारे ही गेंदबाज लगभग फॉर्म में आ गए हैं। जेमी ओवर्टन जो बीच के ओवरों में जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, उनके बॉलिंग में बीच में उनके बॉलिंग में बीच के ओवर्स में रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा है। हार्दिक पांड्या जो कि शायद MS धोनी के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक डेथ ओवर्स में बैटिंग करने वाला बल्लेबाज हैं, वो भी जब रन नहीं बना पा रहा था जेमी ओवर्टन की गेंद पर, उनकी 145-46 की स्पीड से हार्ड लेंथ गेंदों को हार्दिक पांड्या भी नहीं टच कर पा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की बॉलिंग जेमी ओवर्टन कर रहे थे। साथ ही नूर अहमद भी जो शुरुआत के मैचों में थोड़े फीके बहुत ही फीके लग रहे थे एंड विकेट लेने में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे एंड बहुत ही तेज़ी से रन भी दे रहे थे। एंड उनके बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी कि शायद नूर अहमद को कुछ और नया करना चाहिए उनकी बॉलिंग में। लेकिन जैसे जैसे मैचेस नूर अहमद खेलते गए, उनकी परफॉर्मेंस भी बेटर होती जा रही है। आज उन्होंने 2 बेहतरीन विकेट लिए एंड खासकर सीएसके की बॉलिंग डेथ ओवर्स में, जो कि बहुत लोग बोल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का कोई गेंदबाज है
ऑस्ट्रेलिया का कोई एक गेंदबाज है जो कि चोटिल ऑस्ट्रेलिया का कोई एक गेंदबाज है जो कि चोटिल हो गया था आईपीएल से पहले, और उसे सीएसके ने खरीदा था। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि सीएसके की डेथ बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा वीक है, लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि भरोसा कीजिए, ये धोनी की टीम है। इस सीजन कोई न कोई एक स्पेशलिस्ट डेथ ओवर गेंदबाज सीएसके की टीम से निकलेगा, और ओकाम अंशुल कंबोज ने बहुत ही ज़बरदस्त किया है। खासकर उनकी डेथ बॉलिंग में बहुत ही ज़्यादा सटीक यॉर्कर लग रही है। एंड इस मैच में भी उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। एंड तीन विकेट लिए। और इसी के साथ भुवनेश्वर कुमार के साथ संयुक्त रूप से अब तक इस आईपीएल तक में हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं। उन्होंने 9 मैचों में 17 विकेट लिए हैं। एंड भुवी ने भी 17 विकेट लिए हैं। इसके बाद जब स्कोर का चेस करने आती है चेन्नई की टीम, तो चेन्नई की टीम को पहला विकेट बुमराह ने बहुत ही जल्दी दे दिया। एंड सीएसके के संजू सैमसन आउट होते बने। इसके बाद पारी को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, जो कि पिछले मैच में एक बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण पारी से फॉर्म में आए हैं। उन्होंने इस मैच में दिखाया कि जब वो फॉर्म में होते हैं तो क्या कर सकते हैं। और वो लोग भी जो उनके पिछले 6-7 मैच के फेलियर पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे कैप्टन बना दिया है, तो ये है ऋतुराज गायकवाड़। उन्होंने जब शुरुआत में देखा कि जब संजू सैमसन आउट हो गए हैं, तो जब पारी को रफ्तार देनी थी, तो 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। एंड जब उनको लगा कि अब मैच तो जीत ही जाएंगे, तो उन्होंने मैच के आखिरी स्टेज तक पारी को संभाले रखा और सीएसके को जीत की दहलीज पर लाकर छोड़ दिया। एंड इसी के साथ सीएसके 4 मैच जीत चुका है, और सीएसके के 8 पॉइंट हो गए हैं। एंड अब सीएसके को प्ले ऑफ में जाने के लिए अपने 5 में से 4 मैच और जीतने हैं, जो कि आगे आने वाले मैचेस ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि ये उन टीमों के खिलाफ हैं जो कि ऑलरेडी संघर्ष कर रही हैं। और अगर सीएसके की टीम गलती से भी प्ले ऑफ में पहुंच गई, तो ये जो ऊपर की टीमें हैं ना, पंजाब और बेंगलुरु, इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी सीएसके की ये टीम, क्योंकि ये विंटेज सीएसके धीरे धीरे वापस आ रही है अपने उसी पुराने फॉर्म में, जो कि सीएसके ने इस पूरे सीएसके ने पूरे आईपीएल में डोमिनेट करके दिखाया है। वही सीएसके अब धीरे धीरे वापस नजर आ रही है। एंड उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले मैचेस में उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले मैचेस में धोनी भी खेलते दिखेंगे।